हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो थोड़ी मोटिवेशनल टाइप की है और जैसा कि मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज होता है आज की नई जनरेशन के लिए, समाज के लिए। तो मैं बस पहले तो बोलना चाहूँगी आप सब कैसे हो। आई होप आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, खुश होगे। भगवान सबको अच्छी हेल्थ दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और आप सब अच्छे से खुश रहो, प्रगति करो, आगे बढ़ो। तो चलिए मैं आज आपको ना सक्सेस का एक बहुत अच्छा मंत्र बताना चाहती हूँ। तो मेरा आज बोलना था आप लोगों से कि जिनकी माँ साथ में रहती हैं तो चलो कोई बात नहीं, वो तो अपने माँ को साथ में ही रखा है। पर जिनके पेरेंट्स साथ में नहीं रहते और वो अकेले रह रहे होते हैं, जैसे अपनी फैमिली के साथ रहते हो, तो आप लोग एक काम ज़रूर करना कि अपनी माँ से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करना और माँ से ज़रूर अटैच रहो। क्योंकि ना माँ बाप दोनों ही बहुत अनमोल होते हैं, लेकिन माँ से तो आपका मतलब होता है ना कि एक ऐसा कर्ज जुड़ा होता है जो आप कभी, मुझे लगता है, इस जन्म में पूरा कर ही नहीं सकते। क्योंकि वो आपके लिए इतना कुछ की होती है। 9 मंथ मतलब उसको अंदर रखना, फिर जब आप हो जाते हो उसके बाद मतलब आपके लिए माँ बहुत अनमोल होती है। तो आप अगर दूर रहते हो, माँ आपके पास नहीं रहती, तो आप सुबह जब भी आपको टाइम मिले, सुबह या शाम, तो एक टाइम बनाओ कि एक बार अपनी माँ से बात ज़रूर करोगे। आप फ़ोन से नहीं मिल सकते तो फ़ोन से बात करो, बस एक बार बात ज़रूर करो, पूरे दिन का समाचार लो। क्या है ना कि माँ बाप के लिए बच्चे ही उनका फ्यूचर है, उनका जीवन है। तो वो उनकी खुशियों में ही खुश हो जाते हैं। तो एक बार अपनी माँ से ज़रूर बात करो। आप चाहे आप जहाँ भी रहते हो, दूर रहते हो या नहीं रहते साथ में, तो आप ज़रूर ये काम करना। फिर देखना आपकी सक्सेस ना एक अलग लेवल पे जाएगी और आप जीवन में कभी परेशान नहीं होगे। परेशानी आएगी भी तो छू मंतर हो जाएगी। तो ये मेरा खुद का पर्सनल नेचर है ना कि मैं पूरे दिन में एक बार ज़रूर अपनी माँ से बात करती हूँ। क्योंकि मैं नहीं करती ना तो मेरे दिल में कुछ अजीब सा होता रहता है। तो मैं एक बार ज़रूर बात करती हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप माँ से बस, अगर आपकी माँ नहीं है तो आप अपने लॉज फैमिली में किसी को भी, आप जिससे भी अपना पेरेंट्स मानते हो ना, उससे एक बार बात ज़रूर करो। तो ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करती हूँ। क्योंकि ना मुझे अजीब सी फीलिंग्स होती है अगर मैं एक बार भी बात नहीं करती। तो मैं पूरे दिन में एक बार ज़रूर हाल चाल लेती हूँ। क्योंकि ना मुझे लगता है कि जीवन में सब मिल जाएगा, बट ये चीज़ें कभी कभी नहीं मिलेंगी। चाहे आप कुछ भी करके कितना भी एफ़र्ट लगा लोगे ना, वो चीज़ें लौट के नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो आप खुश रहो, बहुत खुश रहो जीवन में। मतलब आप खुश हो ना, और आप अपने आप पे ध्यान दो। मतलब पहली खुशी तो आपसे ही स्टार्ट होती है, और जब आप खुश रहोगे तो आप पूरे परिवार को खुश रखोगे, उसको अच्छे से केयर कर पाओगे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मेरी बेटी उठ गई है। हाँ, तो मैं आ गई। मेरी बेटी उठ गई थी। सोचिए 5 मिनट की वीडियो बनानी होती है, फिर भी वो बीच में उठ जाती है। तो आप सोच सकते हो कि मेरा क्या हाल है। इसीलिए मेरी रेगुलर वीडियो नहीं आ पाती और एक दिन का गैप हो जाता है। मतलब कोशिश करती हूँ कि एक ही दिन का गैप हो, उससे ज़्यादा ना हो। नहीं, पता नहीं क्या हाल होगा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी बेटे की, माँ और बेटे के रिश्ते के बारे में। तो माँ बेटे का रिश्ता, मतलब माँ बेटे का क्या, माँ से हर किसी का रिश्ता अच्छा ही होना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो। तो बात तो हो गई माँ की। और अब दूसरी, ये मैसेज मतलब घर के जो भी पुरुष प्रधान होते हैं उनके लिए है। तो मतलब आप माँ से तो प्यार करो, बहुत अच्छा है माँ के लिए। और उतना ही प्यार आपको अपनी वाइफ से भी करना है, क्योंकि अभी तक आपको बचपन से लेके बड़ा किया माँ ने। और अब दूसरा फ़र्ज़ निभाना, मतलब वहाँ से स्टार्ट हो जाता है बीवी का। तो बीवी और उन्हें खुश रखें क्योंकि मतलब वो भी तो अपनी माँ को उतना नहीं कर पाता, आपका ध्यान देता है। तो आप भी उनकी माँ से उतना ही प्यार करो जितना आप अपनी माँ से करते हो। हाँ, कहीं कहीं होता है कि हम जितना माँ से करते हैं माँ हमें समझती है, तो सास लोगों का भी फ़र्ज़ है कि वो भी अपनी बहुओं को समझें। और समझती हैं, ऐसा नहीं है, आज की डेट में ऐसा नहीं है। सास वाला ज़माना गया, अब सब मतलब एक बेटी मान के ही रखते, बट हर जगह नहीं है। अब जैसे आप सपना दीदी को देख सकते हो कि वो इस समय बहुत परेशान है। मतलब दुख होता है उनको देख के ना, मेरे आंखों में आंसू आ जाते कि वो एक औरत कितना स्ट्रगल करके अपने लड़कियों को पाल रही है। और मतलब अगर ये आपके पोते होते,
वो नातिन है, मतलब लड़कियां हैं, तो आप उसको कुछ भी नहीं माने और निकाल दिए। आप कह देते हो कि आपका वंश ख़त्म। ऐसा नहीं है, लड़कियां भी तो आज किससे कम हैं। वो आपको अधिक खुश रखती हैं, सुख दुख में साथ देती हैं, तो यहाँ पे वो भी गलत है। मैं कहती हूँ बहू को भी आप अपनाओगे तभी वो भी आपको अपनाएगी। तो बस बात ये हो रही थी कि जितने भी मतलब आदमी लोग हैं, तो वो अपनी वाइफ को भी समझे और उन्हें भी बहुत प्यार दें, क्योंकि कोई औरत गलत नहीं होती। पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे हो जाते, बट औरतें तो इमोशनल और ममता से भरी होती हैं। उन्हें तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि उनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मतलब हर कोई अच्छा होता है। मुझे तो पहले, क्योंकि मैं जैसी हूँ मुझे वैसा सामने वाला भी दिखता है। मैं पहले किसी को बुरा नहीं मानती हूँ, पहले मैं उसे भी अच्छा ही समझती हूँ। हाँ, इस वजह से मुझे इमोशनली हर्ट हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि मैं हर किसी को अच्छा ही समझ लेती हूँ। तो मेरे साथ कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि फिर मुझे धोखे ज़्यादा मिल जाते हैं। तो चलता है, अपना अपना लक होता है। आप अच्छे रहो, आप अच्छे हो ना, तो आपसे भगवान कनेक्ट होता है और वो आपकी मदद ज़रूर करता है, वो आपको समझता है। आप कभी दुखी हो ना, तो लोगों से कुछ भी मत बोलो, बस आप भगवान के पास जाओ, बैठ जाओ। और जो दुख है ना, रोने का भी मन करता है ना, तो आप भगवान के पास बैठ के रो लो। देखना, मतलब ऐसा चमत्कार होगा ना कि आपकी सारी प्रॉब्लम ऐसे मतलब दूर हो जाएगी कि आपको लगेगा किसी ने चमत्कार किया। तो आप मतलब माँ और उसके बाद देवी माँ, किसी भी देवी माँ से आप कनेक्ट रहो ना, वो सच में एक बच्चे की तरह आप पे कृपा करती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने खुद अपने लाइफ में इतना प्रैक्टिकल देखा है। मतलब मैं हमेशा नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रहती थी, और मुझे आज भी कोई कष्ट होता है, कोई दुख होता है, तो मैं माता रानी के सामने जाके बैठती हूँ और उनसे कनेक्ट करती हूँ ना, तो मतलब कोई भी चीज़ हो सबका हल मिल जाता है। तो बहुत शक्ति है इसमें, बहुत ज़्यादा। तो इस पे तो बिलीव करना चाहिए। अगर आपका जन्म इस दुनिया में हुआ है, तो कोई तो है जो वो पूरी दुनिया को चला रहा है। तो वो पावर है, फाइनली वो पावर है और उसको मानना चाहिए। उसी की, वो सब देखता है। बस आपको क्या होता है ना कि आप जब अच्छा काम करते हो तब तो लगता है कि हाँ भगवान देख रहा हो, जब बुरा करने जाते हो तो भूल जाते हो कि भगवान है, वो आपको फाइनली अभी भी देख रहा है। तो बस अपने दुख भगवान से बोलो, किसी और के सामने जाके मत रो, क्योंकि वो आपके कष्टों को और बढ़ाते हैं। सामने वाला दुखी नहीं होता बल्कि वो खुश होता है। तो आप हमेशा भगवान से जाके प्रे करो, अपने हर सुख दुख को उनसे बताओ, उनसे जुड़ो और अच्छे कर्म करो। वो आपकी सबसे बड़ी पूजा। कर्म अच्छा है ना, तो आपको हर चीज़ अच्छी मिलेगी, आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा, ब्लेसिंग्स के भंडार खुल जाएंगे। तो फिर आपके साथ बहुत सारे चमत्कार होंगे। जीवन में कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, हो सके तो अच्छा करने की कोशिश करो। और बस इस दुनिया में आए हो ना, तो अच्छाई के लिए फेमस होके जाओ। मतलब ये नहीं है कि शो ऑफ कि मैं अच्छा हूँ, नहीं, आप दिल से अच्छे रहो और हर किसी को दिल से अच्छा सोचो, अच्छी ब्लेसिंग्स दो। और मतलब क्योंकि हम परमानेंटली तो यहाँ आए नहीं हैं, थोड़े दिन, पता नहीं भगवान ने हमें क्यों भेजा है, उनका मकसद क्या है हमें इस दुनिया में भेजने का। मैं तो कभी कभी अपने लिए भी सोचती हूँ कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, आखिर कुछ तो मकसद होगा अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे शायद ना मोटिवेशनल इस कुछ ऐसे काम करने चाहिए थे। शायद मैं नहीं कर पाई, बट मुझे ऐसा काम करना चाहिए था, क्योंकि उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है, एक एस्ट्रोलॉजी में और एक मोटिवेशनल स्पीच देने में। तो है, कुछ तो कनेक्शन है मेरा भगवान से, और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मतलब मुझे कुछ भी, मतलब मुझे बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए ना, तो मुझे बिलीव होता है कि भगवान मेरा सॉल्व कर देंगे। यहाँ तक कि कोई बीमारी भी है ना, तो मैं उन्हीं पे भरोसा करती हूँ कि हाँ वो ठीक हो जाएगा। और सच बोलूँ ना, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाती, जाना चाहिए, बट मेरा है और मेरा भगवान सब सही करते हैं, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू है भगवान को। तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा, प्लीज़ देख लीजिएगा, जब टाइम लगे तब देखिएगा। और प्लीज़ अपना सहयोग बनाए रखिए, वरना मैं ऐसी अच्छी बातें कहाँ लाऊंगी, किस प्लेटफॉर्म में लाऊंगी। बस यही एक ऑप्शन है जहाँ पे मैं अपनी बातों को रख पाती हूँ और मेरी बातें आप लोगों तक पहुँच पाती हैं। तो प्लीज़ इतना ज़रूर करिएगा कि मेरा चैनल बना रहे और मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।